जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल के दिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग को कंडक्ट करने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जम्मू के इस सिविल सेक्रेटरीट से, जहां पर कल के दिन ये मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि कल की इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा जो अभी तक बताया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि कल जो मीटिंग होगी इसमें रिजर्वेशन को लेकर बातचीत होने वाली है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अभी रिजर्वेशन का आंकड़ा 70% है, यानी कि 70% है। और कल इस मीटिंग को चेयर करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। और इसके मामले में और भी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं शाहिद हसन। शाहिद से भी बातचीत करेंगे। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप ठीक से? जी 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 जी। शाहिद, कल के दिन एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, तो क्या अभी तक इसको लेकर खबर सामने आई है? जहां तक अभी बात करें ओपन मेरिट की, तो फिलहाल अभी 30% पर ओपन मेरिट कोटा है। कहा जा रहा है कि इसे 40% कर दिया जाएगा। क्या खबर है शाहिद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, दरबार मूव के बाद जो है पहली कैबिनेट की बैठक जम्मू के अंदर कल होने वाली है। और इस कैबिनेट को जो है खुद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसकी सदारत करेंगे। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो इसका हिस्सा होंगे। और जो मकामी न्यूज एजेंसियों ने कल भी खबर छापी थी, आज भी छापी है, और मुल्क के बड़े अखबारों ने एक खबर छापी है कि आखिरकार जिस चीज की डिमांड मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी अपनी सरकार से कर रहे थे कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो रिपोर्ट बनाया गया है उसको लोगों के बीच लाया जाए। और बताया जा रहा है कि कल के बैठक में जो है टॉप एजेंडा रिजर्वेशन पॉलिसी का होगा। और उसके साथ साथ जो है कैजुअल लेबर और डिलीवरीज पे भी डिस्कशन हो सकती है। उम्मीद मगर ये भी जताई सबसे जा टॉप रही है एजेंडा शाहिद। जो है, जी शाहिद, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कल के दिन ये जो मीटिंग है इसमें इसी के साथ और भी कई सारे इश्यूज हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि लगभग 6 हफ्ते के बाद, यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद ये मीटिंग होने जा रही है। तो कहा जा रहा है कि इसमें और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद रहने वाले हैं। क्या लगता है शाहिद? देखिए, जहां तक डिपार्टमेंट्स की बात है या बैठक की बात है, जो हमें जराये से खबर मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मीटिंग का टॉप एजेंडा जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर डिस्कशन बिल्कुल होगी। बिल्कुल। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कैजुअल लेबर्स और डिलीवरीज के मामले पे भी जो है सोचा जाएगा, उस पर भी जो है काफी ज्यादा डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि पिछली, अगर हम CWC बैठक की बात करेंगे, बिल्कुल क्योंकि बताया जा रहा है कि अंदर उसमें जो है कैजुअल लेबर्स की अगर बात करेंगे उसको जो है कुछ विधायकों की जानिब से वहां पे उठाया गया है। मगर टॉप एजेंडा जो है वो रिजर्वेशन का रहेगा। क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हमने देखा कि चुनी हुई सरकार को जो है बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ा, जिसमें खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब ने पिछले साल दिसंबर के महीने में जो है एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया। उसके साथ साथ हमने देखा कि उसमें जो है PDP यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा साहब, बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ साथ इल्तिजा मुफ्ती अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर और MLA लंगेट शेख खुर्शीद, उसके साथ साथ जिनात अजीम मुत्तू, इन्होंने जो है स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट पे बैठे। फिर स्टूडेंट्स ने मुलाकात उमर अब्दुल्ला साहब से की थी। 6 महीने का टाइम मांगा गया, सब कमेटी बिठाई गई, सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया, वो लॉ डिपार्टमेंट को दिया गया। और बताया जा रहा है कि लॉ डिपार्टमेंट ने जो है पूरे चीजों को देखा है और अब सरकार को भेजा गया है। और कहा जाता है कि रिजर्वेशन पे जो है कल टॉप एजेंडा मीटिंग का वही होगा और उसी पे डिस्कशन भी होगी। जी शाहिद, एक छोटा सा आपसे ब्रेक लेंगे और इस स्नीक पीक के दौरान आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू संभाग में, ये जो मीटिंग कल लगने जा रही है, इस मीटिंग को दरबार मूव के बाद पहली बार कंडक्ट किया जाएगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव लगे अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, पर दरबार मूव के बाद ये पहली ऐसी कैबिनेट की मीटिंग है जो कल के दिन यहां पर होने जा रही है। जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी कयादत, या यूं कहे कि जिसकी स्पीयर हेडशिप करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। इसमें कई सारे कोटाज के बारे में बात होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये जो मेरिट कोटा है, जिसमें ओपन मेरिट कोटे को 30% से 40% बढ़ा दिए जाने के चांसेस फिलहाल अभी बताए जा रहे हैं। बात करेंगे अगर रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज यानी RBA और दूसरी तरफ EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में, तो कहा जा रहा है कि इसका भी हो सकता है नई गाइडलाइंस यहां पर सेट की जाए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और कल के दिन सिर्फ और सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब ही नहीं बल्कि और भी उनके कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं
वो इस कैबिनेट मीटिंग में बैठने वाले हैं, रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि टोटल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में फिलहाल 70% है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 20% की या फिर यूं कहे कि टोटल 20% रिजर्वेशन है, जिसमें 10% गुज्जर के लिए है, बकरवाल्स के लिए है, पहाड़ी एथनिक ट्राइब्स के लिए भी 10% रिजर्वेशन है, 10% आरबीए और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और कहा जा रहा है कि 8% ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लिए है, और जो बाकी की 4% है वो बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए है। और इसी के साथ जो 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो सर्विसमैन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए और डिसेबिलिटीज से जुड़े हुए लोगों के लिए। तो ये कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग है इसने, या फिर यूं कहे कि ये जो सब कमेटी है, शाहिद से इसके बारे में बात करना चाहेंगे। शाहिद, ये जो कैबिनेट सब कमेटी की ये जो रिपोर्ट थी, ये इसके लिए कहा जा रहा है कि 10 जून को इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी चीफ मिनिस्टर साहब को, क्या ये सही है शाहिद? या फिर कहा जा रहा है कि 30 नवंबर के दिन भी इसे सबमिट किया गया था, एक नया रिफ्रेशमेंट इसमें देखने को मिला था, क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 10 दिसंबर 2024 को जो है सब कमेटी बनाई गई, जिसकी सदारत सकीना मसूद इत्तू कर रही थी, और उसके बाद जो है जून के महीने में 10 जून के महीने को जो है 2025 में रिपोर्ट को सबमिट किया गया। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया। लॉ डिपार्टमेंट ने सभी चीजों को देखा, क्योंकि काफी टाइम लगा जून से लेकर दिसंबर तक, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने लॉ डिपार्टमेंट ने इसको देखा, और 5 महीने के बाद अब जो है ये कैबिनेट को भेजा गया है, और कल इस पर जो है डिस्कशन होगी। और आपको बता दूं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अलबत्ता बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा चीज जो है, जो बैकवर्ड एरियाज है, जहाँ जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उससे जो है कुछ % काटे जाएंगे और वो ओपन मेरिट को दिया जाएगा, क्योंकि ओपन मेरिट के बच्चों के जानिब से आपने देखा होगा यहाँ श्रीनगर, जम्मू के अंदर जो है प्रदर्शन किए गए, उनकी डिमांड काफी बार की गई, और फिर तो जब मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह महदी ने उनके साथ प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, तो उसके बाद ये देखने को मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है थोड़ा जोर लगाया और सब कमेटी बिठाई। सब कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, फिर उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, अब वापस कैबिनेट को भेजा गया है। तो कल जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्या स्टैंड इस पे लेगी। फिलहाल मकामी न्यूज एजेंसीज या मुल्क के बड़े अखबारों की अगर बात करेंगे, उन्होंने खबर छापी है, मगर कल जो है जम्मू के अंदर सब कुछ 2:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। किस से काटा जाएगा, किसको दिया जाएगा, किस ट्राइब से, किस कास्ट से जो है कोटा काटा जाएगा, और ओपन मेरिट को कितना दिया जाएगा। अभी जो 40% कहा जाता है, ये आशंकाएं लगाई जा रही है, ये अखबारों ने लिखा है, मगर कल जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना ओपन मेरिट को कोटा मिलेगा। और बाकी जो इसमें है, क्योंकि इसमें आप देखो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग रहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो लोग रहते हैं, तो सरकार को जो है उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा देश के लिए खड़ा रहते हैं, तो इनका भी ख्याल इसमें रखा जाएगा। और बताया जा रहा है कि उनके साथ भी कोई छेड़छाड़ उनके कोटा के साथ नहीं की जाएगी। चलिए, उम्मीद यही की जाती है कि कल के दिन जम्मू कश्मीर के लोग जो रिजर्वेशन की तरफ पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जरूर कुछ खास किया जाए। शाहिद, आप इसे फॉलो करते रहिएगा और हमारे साथ जानकारी साझा करते रहिएगा। शाहिद, शुक्रिया। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और शाहिद ने इंफॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की है। दूसरी तरफ जम्मू की अगर बात करें, जम्मू में ये रिजर्वेशन को लेकर जो कल के दिन ये मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की, पहली बात तो ये कि कैबिनेट की ये मीटिंग लगभग 6 हफ्ते के बाद कंडक्ट की जा रही है, यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद। और दूसरी बात ये इसलिए भी खास है क्योंकि जम्मू में दरबार लगने के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग है जो जम्मू में होने जा रही है। उम्मीद यही रहेगी कि जो लोग पलके बिछाए हुए इस रिजर्वेशन को लेकर अपने लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं, जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आए। अब बाकी की कहानी तब तक साफ हो जाएगी जब तक कल शाम को ये मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। जुड़े रहिएगा द अर्थ न्यूज के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी आपके साथ समय समय पर साझा करेंगे। धन्यवाद।